एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अब ये एक क्या साधना है? प्रत्येक नाम जापक को श्रद्धा और हृदय से ये साधना है प्रभु के नाम को, केवल और केवल नाम को पुकारना है। जिस दिन हम केवल शरणागत के भाव से नाम का आश्रय ले लेते हैं, निश्चय मानिए ये अनुभूति की बात है कि हमारे प्रत्येक काम उस करुणानिधि की कृपा से स्वतः बनने लग जाएंगे, जो चाहे सो मिलने लग जाएगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए भगवान के भरोसे की, नाम और नाम केवल और केवल नाम के अधीन हो जाने से कैसे जीवन सर्वसमर्थ हो जाएगा, एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। कैसे शरणागत के प्रत्येक भाव की, प्रत्येक कामना की पूर्ति श्री प्रभु करते हैं। आइए श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी युवक राजपथ पर टहल रहा था। उसने रोने और सिसकने की आवाजें सुनी। सहसा वह रुककर उस घर के सामने खड़ा हो गया। उसने सुना, पिताजी, हम लोग तो कब तक इस तरह भूखों मरना होगा? चलिए ना, बाजार में भीख मांगकर हम लोग जीवन निर्वाह करें। लड़की ने सिसकी भरकर अपने पिता से कही। पिता कहने लगा, बेटी, ये सच है कि हम लोगों का सारा धन चला गया, हमारे पास एक पैसा भी नहीं, किंतु दरिद्रता के रूप में हमारे घर स्वयं प्रभु की कृपा का अवतरण हुआ है। भगवान पर भरोसा रखना चाहिए बेटी, वे हमारी प्रत्येक आवश्यकता जानते हैं और निश्चय ही वे उसे पूरी कर देंगे। पिता अपनी तीनों पुत्रियों को ये बात समझाते रहे। खिड़की के बाहर खड़े होकर वह धनी युवक उनकी बातें सुन रहा था। वह तत्काल अपने घर गया। उसने अपने खजाने में सोने की 3 छड़ रख रखी थी। रात को एक छड़ खिड़की के रास्ते उस गरीब के यहाँ उसने छोड़ दी। पिता और लड़कियों ने प्रातःकाल जब छड़ को पाया तो प्रभु को बारंबार धन्यवाद देते रहे, प्रार्थनाएं करते रहे। पिता ने पुत्रियों से कहा, देखा, प्रभु सबकी प्रार्थना सुनते हैं, वे कितने दयालु हैं। दूसरे दिन रात को उस नवयुवक ने दूसरी छड़ उसी खिड़की के रास्ते उसके यहाँ छोड़ दी। तीसरी रात जब वह छड़ फेंकने आया तो उस असहाय और गरीब व्यक्ति ने उसे देख लिया। वह नवयुवक के चरणों में गिरकर अयाचित सहायता के लिए उसे बारंबार धन्यवाद देने लगा। जैसे ही वह चरणों में गिरा तो नवयुवक कहने लगा, अरे अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? ये सब भगवान का किया हुआ है, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। उस रात वो इस रास्ते से आपके घर के द्वार तक वही भगवान मुझे लेकर आया था। निकोलस उस गरीब आदमी को प्रेम से आलिंगन करने लगा, अपने सीने से लगा लेता है। श्रेष्ठ दान में भगवान का विश्वास उत्तरोत्तर उस व्यक्ति का और उसकी संतानों का बढ़ता गया। विचार कीजिए, उसका दृढ़ निश्चय था कि दरिद्रता में भी प्रभु की कोई ना कोई कृपा छुपी है। यदि इसी विश्वास के साथ, इसी श्रद्धा के साथ हम और आप नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम का आश्रय लेते हैं तो ऐसी कोई कामना नहीं, ऐसी कोई याचना नहीं जो प्रभु की कृपा से पूरित ना हो सके। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।